हेलो एवरीवन। जिंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है और मिस्टर जिंग सो रहे थे। तभी उनका दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर आ रहा था। वो होंग्यू होती है। अंदर आने के बाद वो लाइट ऑन करती है और मिस्टर जिंग जग जाते हैं। वो बोलते हैं, होंग्यू तुम वापस आ गई, अब सूजी कैसा है? होंग्यू बोलती है, वो बिल्कुल ठीक है, आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाओ कियान, मैं आपको कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। मिस्टर जिंग बोलते हैं, क्या बात है, हम कल बात कर सकते हैं? होंग्यू बोलती है, हाओ कियान, अब जिंगयू और जिंगमिंग मैच्योर हो चुके हैं। क्या सही है और क्या गलत है वो सब उनको पता चल चुका है। अब आपको उन्हें कंपनी हैंडल करने के लिए दे देनी चाहिए। उसके बाद हम दोनों साथ में खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। मिस्टर जिंग बोलते हैं, मैं उन्हें और उनकी सिस्टर को ये कंपनी हैंडल करने देने ही वाला हूँ ना। तो होंग्यू बोलती है, ऐसी बात नहीं है, वो दोनों लड़के हैं और इस कंपनी को ठीक से संभाल सकते हैं। और आपने उसे जिंग शाओ को दे दिया। हमारी फैमिली में 2 बेटे हैं, लेकिन फिर भी आप हमारी फैमिली का करियर अपनी बेटी को क्यों दे रहे हो? आप बस मैं जो बोल रही हूँ वैसा करो। अपने दोनों बेटों को कंपनी हैंडल करने के लिए दे दो। मुझे यकीन है कि वो दोनों आपको निराश कभी नहीं करेंगे। मिस्टर जिंग होंग्यू का हाथ हटाते हुए बोलते हैं, तुम क्या चाहती हो? होंग्यू बोलती है, मैं विल बनवाना चाहती हूँ। सारी संपत्ति जिंगयू और जिंगमिंग को दे दो। और वहाँ पर नीडोंग हाओ के लॉयर्स भी आ जाते हैं। होंग्यू बोलती है, मुझे जिंग फैमिली की संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन आपको वो मेरे दोनों बेटों को तो देनी ही पड़ेगी। मिस्टर जिंग चिल्लाकर बोलते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, भले वो लड़का हो या लड़की, फिर भी वो मेरे ही बच्चे रहेंगे। मैंने पहले ही जिंग शाओ के साथ बहुत गलत बर्ताव कर रखा है, लेकिन अब मैं उसे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकता। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि जिंग फैमिली का आधा हिस्सा जिंग शाओ को मिलेगा और जो बाकी का आधा हिस्सा होगा उसमें से जिंगयू और जिंगमिंग को दिया जाएगा। होंग्यू बोलती है, हाओ कियान, आप जो भी करने जाने वाले हो उससे पहले केयरफुली सोच लेना। मिस्टर जिंग बोलते हैं, मैंने ये पहले ही सोच रखा है, अब तुम मेरे डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती। होंग्यू हंसते हुए बोलती है, हाओ कियान, मैं हमेशा अपने प्यार के बारे में सोचती रहती, लेकिन आपने मुझे इस तरह से ट्रीट किया, तो अब जो भी कुछ होगा उसमें आप ही की गलती होगी। मिस्टर जिंग बोलते हैं, होंग्यू तुम क्या करने वाली हो? तो नीडोंग के लॉयर्स मिस्टर जिंग को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, इस विल पर साइन करो। मिस्टर जिंग बोलते हैं, नहीं। होंग्यू बोलती है, हाओ कियान, आप नहीं चाहते कि आपका सर और दर्द करे तो चुपचाप से इस विल पर साइन कर दो, वरना मैं इस पिल को आपके मुंह में डाल दूंगी और कुछ ही दिनों में आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मिस्टर जिंग बोलते हैं, तुम कितनी क्रूर हो। तो होंग्यू बोलती है, वो तो मैं हूँ ही, लेकिन जिंग शाओ ने भी यही दवाई को पी रखी है। मैं हर रोज़ उसकी कॉफ़ी में ये दवाई डालती रहती हूँ। थोड़ी ही महीने में उसे मेंटल हॉस्पिटल में हमेशा हमेशा के लिए रहने जाना पड़ेगा। मिस्टर जिंग उसे गुस्से में देखते हैं, फिर बोलते हैं, ओके मैं साइन करूँगा। फिर वो साइन कर लेते हैं और बोलते हैं, मैंने साइन तो कर ली, लेकिन तुम जिंग शाओ को हार्म नहीं करोगी। फिर होंग्यू उन पेपर्स को छीन लेती है और बोलती है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप इस पर जल्दी से साइन कर लो। मिस्टर जिंग बोलते हैं, मैंने साइन कर लिया है। फिर होंग्यू उन पिल्स को मिस्टर जिंग को देकर बोलती है, हाओ कियान, मुझे लगता है कि आपको इस दवाई को खुद से ही पी लेना चाहिए। मैं आप पर फोर्स नहीं करना चाहती और मुझे ये भी नहीं लगेगा कि मैंने आपको मार डाला है। मुझे तो ऐसा ही लगेगा कि मैंने तो आपको ठीक से ट्रीट किया था, और मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपको इस विल को रेडी होने से पहले मरना होगा।
और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।